Dear all, Tatvar Sutra, a unique grantha of Acharya Uma Swamiji Maharaj, is going on, and in chapter number 2, Acharya is describing regarding the bodies. What types of bodies are there, we had tried to understand, and we see there are 5 types of bodies. Yesterday we see what are the importance of these bodies, what are the main characteristics of these bodies that we have seen yesterday. And we see the last 2 bodies, that is Tejas and Karman. They are containing with the all creatures. Sarvasya means everybody contains these 2 bodies at least, that is Tejas and Karman, and they remain every time. Not even they cannot be left even for a single moment. And thereafter we see that at a single moment how many bodies can be remain. So either 2 bodies, 3 bodies, or 4 bodies. We see maximum 4 bodies can remain with the soul at a same moment. And after that we see the importance of the last body, that is Karman Shri. So we see that is Nirupogmantyam, means it is, that is the last Shri, that is the Karman Shri, that remain always with the human being up to the time we get the salvation. And this is due to this Karman Shri that we are here in the world. If this Karman Shrif left, then we will get the salvation. Now Acharya is telling regarding the symptom of the first Shri, that is Audaric body, and in this context Acharya is telling Sutra number 45. बंधुओं, तत्वार सूत्र एक महान ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी जी महाराज के द्वारा रचित आपके बीच में चल रहा है, और इसमें आचार्य श्री नए नए रहस्यों को उद्घाटित कर रही हैं। ऐसी ऐसी बातें जो हमने आज तक नहीं सुनी, जिनके विषय में हमने कभी नहीं सुना, ऐसी ऐसी नई नई बातें आचार्य श्री बता रहे हैं। हमने सुना था कि हमारा कितना शरीर है, एक ही शरीर है, लेकिन यहाँ पे आचार्य श्री बता रहे हैं कि एक नहीं, एक आत्मा के साथ 5 शरीर जुड़े होते हैं। 5 शरीर, बताओ, 5 शरीर, और एक साथ 4 शरीर रह सकते हैं। हमारे विनोद जी तो घबरा गए, बोले हमसे एक ही शरीर संभालना मुश्किल हो रहा था, आप 4 की बात कर रहे हो। उसी को नहलाने में, धुलाने में, साफ सफाई करने में, कपड़े पहनाने में, सजाने संवारने में थक जा रहे थे। अब 4 को कौन संभालेगा, लेकिन रहते हैं। तो हमने देखा था कि औदारिक शरीर जितना भी हमारा, जितने भी दूसरे को रोकने और दूसरे से रुकने वाला औदारिक शरीर है, देवों और नारकियों का वैकृक शरीर है। और इसके बाद हमने देखा था कि तेजस और कार्मन शरीर, औदारिक शरीर मनुष्यों और पशुओं का, वैकृक शरीर देवों और नारकियों का, और इसके बाद जो रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं उनका आहारक शरीर होता है। और तेजस और कार्मन सभी जीवों में पाया जाता है। इससे पहले आचार्य ने जन्म के विषय में बताया था, कितने प्रकार के जन्म होते हैं, कौन कौन से हैं, याद है किसी को? समूर्छन, गर्भोपपादा, जन्म। तो वहां पर 3 प्रकार के जन्म बताए थे कि एक समूर्छन जन्म होता है, एक गर्भ जन्म होता है, और एक उपपाद जन्म होता है। तो आज आचार्य सूत्र नंबर 45 के माध्यम से बता रहे हैं कि समूर्छन जन्म और ये जो गर्भ जन्म है, ये इनसे कौन सा शरीर बनता है, उत्पाद जन्म है, इससे कौन सा शरीर बनता है, यानी कौन से जन्म के द्वारा कौन से शरीर की उत्पत्ति होती है। इस विषय में आचार्य श्री सूत्र नंबर 45 के विषय में बता रहे हैं। तो 45 नंबर शरीर में आचार्य श्री बतला रहे हैं, गर्भ समूर्छनम जमाद्यम, गर्भ समूर्छन जमाद्यम। तो यहाँ पे आचार्य ने कहा कि गर्भ और समूर्छन जन्म से उत्पन्न हुआ शरीर कौन सा है? औदारिक शरीर है। कौन सा शरीर है? औदारिक शरीर। मनुष्य और त्रियंच, इनका कौन सा जन्म होता है? जन्म कौन सा होता है? गर्भ जन्म होता है अथवा समूर्छन जन्म होता है। जो एक इंद्रिय आदि हैं, ये भी त्रियंचों में आते हैं।
जितने भी, जब हम चार गतियों के विषय में देखते हैं तो चार गतियों में देव गति, नरक गति, मनुष्य गति और त्रियंच गति। जो देवता लोग होते हैं वो तो देव गति में आ गए, नारकी नरक, जो मनुष्य में होगा। अब इसके बाद जितने भी बच गए, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो पृथ्वी का एक है, चाहे जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, दो इंद्री, तीन इंद्री, ये सब क्या हैं? त्रियंच गति के जीव हैं। कौन सी गति के? त्रियंच गति के। तो जितने भी जीव, चाहे वो पंचेंद्रिय हैं, एक विशेषता यह है कि देवगति, नरगति और मनुष्य गति में तो एकमात्र पंचेंद्री, और वो भी कौन से? संगी पंचेंद्री ही पाए जाते हैं। लेकिन त्रियंच गति की विशेषता है कि इसमें संगी भी पाए जाते हैं और असंगी भी पाए जाते हैं। एक इंद्री भी पाए जाते हैं, दो इंद्री भी, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री सभी पाए जाते हैं। तो त्रियंच गति की विशेषता है नारकी जीव यानी निगोदिया जीव। ये कौन सी गति के जीव है? कौन सी गति के हैं? कौन सी गति के हैं? निगोदिया जीव त्रियंच गति के जीव। कौन सी गति में आते हैं ये? निगोद गति। निगोदिया जीव जो हैं वो कितने इंद्रिय हैं बताओ? एक ही इंद्रिय है ना, ज्यादा तो नहीं है। एक इंद्रिय में कौन से हैं? पृथ्वी का एक है, जल का एक है, कौन से हैं? अरे बताओ बताओ। वनस्पति का एक। निगोदिया जीव कौन से हैं? वनस्पति का एक है। वनस्पति का एक के अंदर जो है उसमें निगोदिया जीव आते हैं। इसलिए कहते हैं घास पे नहीं चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें अनंत निगोदिया जीव रहते हैं। अनंत निगोदिया जीव उस पर आश्रित भी रहते हैं। पृथ्वी यानी वनस्पति का एक जीव में भी उस पर आश्रित भी रहते हैं निगोदिया जीव, नित्य निगोदिया, इतर निगोदिया। तो ये सभी क्या हैं? त्रियंच गति के अंतर्गत आते हैं। तो जो मनुष्य और त्रियंच हैं, इनका गर्भ जन्म भी हो सकता है और समूर्छन जन्म भी हो सकता है, क्योंकि एक इंद्री से लेकर चार इंद्री तक इन सबका कौन सा जन्म होता है? बताओ कौन सा जन्म होता है? समूर्छन। एक इंद्री से चार इंद्री तक सभी का समूर्छन ही जन्म होता है, और पंच इंद्री में अन्य जन्म होते हैं। तो यहां पर बताया कि गर्भ समूर्छन जमाद्यम, यानी गर्भ और समूर्छन वालों का शरीर कौन सा है? आद्यम। आद्यम यानी पहला। पहला राजू भैया, पहला शरीर कौन सा है? औदारिक। अब तो याद होने लग गया राजू भैया को भी। औदारिक। पहला शरीर कौन सा है? औदारिक शरीर, यानी उदार शरीर अथवा उदाल शरीर, जिसके लिए जो दूसरों से रुकता है और दूसरों को रोकता है, वो औदारिक शरीर है। तो जो गर्भ और समूर्छन जन्म से उत्पन्न हुआ है उनका कौन सा शरीर होता है? औदारिक शरीर। और वैक्रिक शरीर देव और नारकियों का, वो कैसे उत्पन्न होता है? उसके लिए सूत्र नंबर 46 में आचार्य श्री बता रहे हैं कि वैक्रिक शरीर कैसे उत्पन्न होता है। औपादिकम वैक्रिकम। औपपादिकम वैक्रिकम। तो औपपादिकम यानी कि उत्पाद जन्म से होने वाला। उत्पाद जन्म। उत्पाद जन्म किसका होता है? देवों का और नारकियों का। उत्पाद जन्म क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि उत्पाद शैया पर जन्म लेते हैं। देव और नारकी कहां जन्म लेते हैं? उत्पाद शैया पे। अभी हमने पढ़ा था जन्म के स्थान। जन्म के स्थान देखे थे ना, कौन कौन से थे? जन्म के स्थान किस में आया था? हमने बताया था आपका जन्म का स्थान कौन सा है? टीकमगढ़ है ना? टीकमगढ़ है क्या? महेंद्र जी, आपका जन्म स्थान कौन सा है? क्या है? लेकिन यहाँ पे खेरा का नाम ही नहीं आया, टीकमगढ़ का नाम ही नहीं आया इसमें। जन्म के स्थान में तो यहाँ पे योनियों की बात की थी। 9 प्रकार की योनियां बताई थी। अपन आगे भी पढ़ रहे हैं और पिछला रिवीजन भी कर रहे हैं। इससे 2 फायदे हो जाते हैं। एक तो जिसका छूट गया है उसको पता लग जाता है। अब हमारे भैया जी, नाम भूल गया आपका, क्या नाम था? अल्ली भैया। अब अल्ली भैया इतने दिन के बाद आए, अब उनका इतना सारा मैटर छूट गया ना, तो इसलिए हम पिछला और बता देते हैं ताकि वो भी कवर हो जाए।
तो जन्म के स्थान जहां हमने देखे थे वहां योनियों के विषय में बताया था अजय ने कि 9 प्रकार की योनियों में जन्म होता है। शीत योनि, उष्ण योनि, शीतोष्ण योनि, संवृत, विवृत, संवृत विवृत और सचित, अचित और सचिताचित, ऐसे 9 प्रकार की योनियां हैं। तो वो जन्म के स्थान बताए थे। तो यहां पर जो आचार्य जी बता रहे हैं कि उत्पाद जन्म, जो उत्पाद शैया पे जन्म होता है वो किसका होता है? देव और नारकियों का होता है। और वो कौन सा शरीर होता है उनका? वैक्रिक। तो औपादिकम वैक्रिकम यानी उत्पाद जन्म लेने वाले देव और नारकियों का वैक्रिक शरीर होता है। अब यहां पर आचार्य जी वैक्रिक शरीर के विषय में एक बात और बता रहे हैं कि जो जन्म उत्पाद शैया पर होता है वो तो वैक्रिक शरीर होता ही है, लेकिन एक विशेष वैक्रिक शरीर भी होता है। वो किसका होता है? विक्रिया रिद्धिधारियों का। विक्रियाधीन, एक तो जन्म से जिनका शरीर वैक्रिक है, विक्रिया की जिसमें शक्ति है, वो क्या है? वैक्रिक शरीर है। और एक विक्रियाधारी, विक्रियाधारी, तो विक्रियाधारियों का भी कैसा होता है? वैक्रिक शरीर होता है। उसके लिए सूत्र नंबर 47 में आचार्य ने क्या कहा? लब्धि प्रत्ययम च, लब्धि प्रत्ययम च। अब यहां पे आचार्य जी कह रहे हैं कि वैक्रिक शरीर जो है वो लब्धि प्रत्यय भी होता है। एक तो होता है भव प्रत्यय, भव प्रत्यय यानी भव ही जिसमें कारण है, भव ही जिसमें कारण है वो क्या है? भव प्रत्यय। भव प्रत्यय वैक्रिक यानी जितने भी देव हैं नियम से उनका कौन सा शरीर होगा? वैक्रिक ही होगा, औदारिक नहीं हो सकता, आहारक नहीं हो सकता। नियम से उनका, और तेजस और कार्बन तो सब में पाया ही जाता है, लेकिन जो देव पर्याय में जन्म लेगा नियम से उसका कौन सा शरीर होगा? वैक्रिक। तो वो कौन सा है? भव प्रत्यय वैक्रिक। कौन सा अजित जी? कौन सा? भव प्रत्यय वैक्रिक यानी जिसमें भव ही प्रत्यय है, भव ही जिसके उत्पन्न होने में कारण है। देव भव का, देव आयु का नियम से कौन सा शरीर होगा? वैक्रिक ही होगा, भव प्रत्यय शरीर। नारकियों का कौन सा होगा? वैक्रिक ही होगा, वो भव प्रत्यय वैक्रिक है, यानी भव ही उसमें कारण है। उनका जन्म लेना, देव पर्याय में जन्म लेना, नरक पर्याय में जन्म लेना ही निश्चित रूप से उनके लिए वैक्रिक शरीर प्राप्त करने का कारण है। उसमें तो और कोई शरीर होगा ही नहीं, उसका औदारिक और आहारक हो ही नहीं सकते। नियम से वो वैक्रिक ही जन्म होगा उनका। लेकिन इसके बाद दूसरा बताया लब्धि प्रत्यय, जिसमें लब्धि यानी कि जिनके लिए लब्धि निमित्तक है, जिनकी तपस्या के द्वारा भी जो है, जिनका लब्धि प्रत्यय जिसमें कारण है, विक्रिया रिद्धि जिसमें कारण है। तो विक्रिया रिद्धि के द्वारा भी शरीर वैक्रिक हो सकता है। विशेष तपस्या से जो रिद्धि प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? लब्धि कहते हैं। लब्धि, लब्धि कहो, उपलब्धि कहो, तो क्या है? विशेष तपस्या के द्वारा। जैसे आपके यहाँ उदाहरण आता है किसका? विष्णु कुमार मुनिराज का। तो उनके लिए कौन सी रिद्धि थी? विक्रिया रिद्धि। और विक्रिया रिद्धि की क्या विशेषता होती है? कि शरीर की विक्रिया करने में समर्थ होते हैं। यहां पर बैठे हुए और सुमेरु पर्वत तक उनका पैर पहुंच गया। दूसरा जो है मानुषोत्र की चोटी पे, इतना बड़ा शरीर का स्थूल बढ़ा लिया। आपका शरीर कितने फीट का है अली भैया? 5 फीट का, 5.5 फीट का, 6 फीट का। और उनका शरीर तो कितने का बनाया? पहले उन्होंने 52 अंगुल का। पहले जब विष्णु कुमार मुनिराज ने विक्रिया रिद्धि का प्रयोग किया तो पहले तो उसकी परीक्षा की। मुनिराज कैसे अपनी तपस्या में लीन रहते हैं कि उनके लिए किसी भी प्रकार की रिद्धि जब प्राप्त भी हो जाए तो भी उनको पता ही नहीं रहता, क्योंकि रिद्धि और सिद्धि इनमें अंतर होता है। रिद्धि और सिद्धि में अंतर होता है। क्या अंतर होता है भैया जी बताओ? क्या अंतर होता है रिद्धि और सिद्धि में? हाँ आप ही से पूछ रहे हैं। क्या नाम? क्या? संतोष। संतोष बहुत सारे हैं यहाँ पे। एक संतोष अहिंसा है, एक SK जैन जी हैं, एक तीसरे आप संतोष हो गए। सभी संतोषी प्राणी हैं यहाँ पे, सभी संतोषी प्राणी हैं। तो रिद्धि और सिद्धि में क्या अंतर होता है? सिद्धि के लिए उसका टारगेट लेके उसके लिए
तपस्या की जाती है, उसको सिद्ध करने की कामना होती है और रिद्धि स्वतः प्राप्त हो जाती है। जो दिगंबर मुनिराज होते हैं, वीतरागी होते हैं, वो किसी भी प्रकार की आकांक्षाएं नहीं करते और अपनी आत्म तपस्या में लीन रहते हैं, आत्म साधना में लीन हो जाते हैं। और आत्म साधना में लीन जब होते हैं तो अनेक प्रकार की रिद्धियां उनके लिए प्राप्त हो जाती हैं। कितनी रिद्धियां होती हैं? टोटल रिद्धियां कितनी होती हैं? 64। आप लोग विधान करते हैं ना, 64 रिद्धि विधान। किस किसने किया? डर डर के हाथ उठा रहे, अच्छे से उठाओ ना, अच्छे से हाथ उठाओ। विधान किस किसने किया 64 रिद्धि का? बाकियों ने नहीं किया, खेरा जी ने नहीं किया। सिद्ध चक्र विधान में सभी विधान आ जाते हैं, 64 रिद्धि का भी विधान आ जाता है। किस किसने किया है? लालू भैया ने नहीं किया? किया है तो फिर अच्छे से हाथ उठाओ। है यहीं पे हुआ था तो होता ही रहता है, वो तो अष्टानिका में सिद्ध चक्र विधान हुआ था। तो सिद्ध चक्र विधान में भी 64 रिद्धि विधान, तो उसमें अपन देखते हैं 64 प्रकार की रिद्धियां होती हैं। और 64 प्रकार की रिद्धि किसको होती है? अरिहंत भगवान को। अरिहंत भगवान को एकमात्र 64 की 64 रिद्धियां होती हैं। और गंधर्व स्वामी को 63 होती हैं, 64 नहीं होती। कुछ लोग बोलते हैं गंधर्व स्वामी को भी 64 रिद्धि, उनको 63 होती है। कौन सी रिद्धि नहीं होती उनको? केवल ज्ञान रिद्धि। केवल ज्ञान रिद्धि जो है वो गंधर्व परमेष्ठी को नहीं होती। और जब उनको केवल ज्ञान हो जाता है तो वो भी अरिहंत परमेष्ठी बन गए। जब तक गंधर्व परमेष्ठी हैं तब तक 63 रिद्धियां, और जैसे ही केवल ज्ञान हुआ तो 64 हो गई रिद्धि, अरिहंत परमेष्ठी बन गए। तो ऐसी जो रिद्धियां हैं, और पंचम काल में ये होती नहीं है। पंचम काल में इस तरह की रिद्धियां नहीं होती, एकमात्र चतुर्थ काल में ये रिद्धियां प्राप्त होती हैं। पंचम काल में रिद्धिधारी मुनिराज नहीं होते। चक्रवर्ती की विक्रिया, उसके लिए भव प्रत्यय कहेंगे, क्योंकि भव ही उसमें कारण है। जितने भी चक्रवर्ती हैं उनके लिए वो विक्रिया करने की शक्ति रहती है। तो चक्रवर्ती को भी कौन सा है? भव प्रत्यय। लेकिन लब्धि प्रत्यय, लब्धि प्रत्यय विशेष तपस्या के द्वारा जो होता है वो है लब्धि प्रत्यय, मुनिराजों के लिए होगा। तो मुनिराज जब विशेष उनके लिए रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, और उसमें भी कौन सी? विक्रिया रिद्धि। तो विक्रिया रिद्धि के द्वारा वो जो है अपने शरीर का छोटा बड़ा बना सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि जो रिद्धियां हैं इनके लिए तपस्या नहीं की जाती, तपस्या करते हुए रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। और सिद्धि के लिए तपस्या की जाती है, उसके लिए विशेष मंत्र रहते हैं। जैसे अपने यहाँ उदाहरण आता है कि जब कोई महाराज तपस्या के लिए बैठते हैं और एक विशेष मंत्र की साधना के लिए बैठते हैं तो उनके लिए उस प्रकार की सिद्धि आती है। अपने यहाँ एक उदाहरण आता है किसका? कि जब जिनवानी के लिए लिखा जाना था तो क्या हुआ था? 2 मुनिराजों की परीक्षा ली गई थी। कौन कौन से मुनिराज थे में? पुष्पदंत और भूतबली। तो उनके लिए क्या किया गया? 2 मंत्र दिए गए थे और उनकी सिद्धि की बात की थी। वो कौन क्या थी? सिद्धि थी, और ये है रिद्धि। तो सिद्धि जब करनी हो तो एक मंत्र विशेष रहता है उसके लिए, उस मंत्र का जाप करते हैं, उस मंत्र का ध्यान करते हैं तो सिद्धि प्राप्त होती है। और रिद्धि की विशेषता यह है कि वो स्वतः प्राप्त होती है। तो रिद्धि वीतरागी मुनिराज जब तपस्या में आत्म तपस्या में बैठते हैं अपने आप से प्राप्त होती है। और सिद्धि के लिए मंत्र जाप विशेष उस कार्य की सिद्धि के लिए। जैसे बहुत सारे लोग लक्ष्मी की सिद्धि के लिए लक्ष्मी के मंत्र का करते हैं, नहीं करते हैं? करते हैं क्या आप लोग? करते हो अली भैया? हैं? अरे मोक्ष लक्ष्मी की सिद्धि के लिए प्राप्ति के लिए प्रयास करो। ये चंचल लक्ष्मी तो अपने आप प्राप्त होती है। आप देखो समोशरण में अरिहंत भगवान लक्ष्मी के लिए छोड़ के चले गए, सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, और लक्ष्मी कैसे बिछी पड़ी है समोशरण में। 3 लोक की संपदा जो है वो उनके चरणों में रहती है। तो जब हम आत्म साधना करते हैं तो ये संसारिक वस्तुएं तो अपने आप ही प्राप्त हो जाती हैं। सही है ना? अरिहंत भगवान जो है मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, और केवल ज्ञान लक्ष्मी उसकी प्राप्ति करते हैं। और अपने आप से समोशरण में लक्ष्मी बिछती रहती है। अपने आप से लक्ष्मी के लिए चिंता होती है कैसे हम उनके चरणों की सेवा कर सकें। कहीं
नवनिधियां और 14 रत्न। चक्रवर्ती 108 की संख्या में चक्रवर्ती की संपदा दरवाजे के बाहर रहती है समुद्रण में। दरवाजे के बाहर, जैसे आप जूते चप्पल बाहर छोड़ के जाते हो ना, तो ऐसे चक्रवर्ती, और एक नहीं 108 चक्रवर्तियों की संपदा दरवाजे के बाहर समुद्रण के पड़ी रहती है। तो अपने आप से अपन को जो है, जब हम साधना करते हैं तो इस तरह की भौतिक संपदाएं प्राप्त होती हैं। तो यहाँ बात कर रहे थे लब्धि प्रत्यंच, यानी जो रिद्धि से, जैसे विक्रिया रिद्धि है, जो विक्रिया रिद्धि जो विशेष तपस्या से प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? लब्धि प्रत्यय। तो वो जो विक्रिया शरीर है, जैसे हमने देखा कि हम रक्षाबंधन की कथा में पढ़ते हैं कि मुनिराज ने क्या किया, जब अपना ध्यान में बैठे थे तो उन्हें नहीं पता लगा कि उनके लिए क्या हो गई, विक्रिया रीति सिद्ध होगी। लेकिन पुष्पदंत शुल्लक जी, पुष्पदंत था ना उनका नाम, पुष्पदंत शुल्लक जी ने आके जब उनके लिए बताया कि आपके लिए विक्रिया रिद्धि सिद्ध हो चुकी है, तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने उस रिद्धि की परीक्षा के लिए क्या किया, अपना हाथ फैलाया और वो हाथ बढ़ता 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 चला गया। तब जाके उनको विश्वास हुआ कि हाँ, हमारे लिए विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो चुकी है। और फिर उन्होंने क्या किया, 700 मुनियों की रक्षा के लिए वहां पर पहुंचे और विक्रिया रिद्धि के द्वारा क्या कर लिया, 52 अंगुल का शरीर, इतना छोटा सा शरीर, यानी विक्रिया रिद्धि के द्वारा आप शरीर को छोटा भी बना सकते हो और बड़ा भी बना सकते हो। तो विक्रिया रिद्धि से उन्होंने 52 अंगुल का शरीर बना लिया। अब जब बलि राजा ने देखा और ब्राह्मण का वेश बना लिया, वेश भी कैसा भी बनाया जा सकता है, शरीर को छोटा बड़ा भी बनाया जा सकता है और वेश भी बदला जा सकता है। आप लोग वेश बदलते हो नहीं? वेश बदलते हो नहीं? अभी आप धोती दुपट्टा पहन गए तो पुजारी का वेश बन गया, जब दुकान में जाओगे तो अच्छे सूट बूट पहन के जाओगे तो व्यापारी का वेश बन जाएगा, है ना। अभी आप पुजारी का वेश बना के हो और जब दुकान पे जाओगे तो व्यापारी का वेश बना लोगे, फिर आप कहीं और जाओगे तो कोई और वेश बना लोगे। बदलते हो नहीं? दिन में कितने वेश बदलते हो? ये वेश और परिवेश बदलना अलग बात है, लेकिन विक्रिया के द्वारा इनको बदलना, ये तो आपने कपड़े बदल लिए। कोई चोर डाकू होते हैं, वो दाढ़ी मूछ बना लगा लेते हैं और नकली करते हैं ना, तो वो भी वेश बदलते हैं। और जब मुनिराज बन जाते हो तो दिगंबर वेश को धारण कर लेते हो। लेकिन एक बार दिगंबर वेश धारण कर लिया, अब उसे नहीं बदला जा सकता। किसने किया था? किसने किया था बताओ? ब्रह्म गुलाल ने। ब्रह्म गुलाल ने क्या किया था? खेल खेल में मुनिवेश को धारा। मुनिवेश को धारना कोई खेल नहीं है, मुनिवेश को धारना कोई खेल नहीं है, लेकिन खेल खेल में भी धार लिया तो वो वेश बदला नहीं जा सकता। पहले उसने शेर का वेश बनाया और क्या किया, शेर जैसा पराक्रम दिखा दिया। और जब राजा शोक में आ गया तो उसको सांत्वना देने के लिए दिगंबर मुनिराज का वेश धारण कर लिया। और कितना, 6 महीने का समय मांगा था उसने। 6 महीने तक मेरे को जो है उस वेश के लिए प्रयास करना पड़ेगा। और फिर ऐसी समता को धारण करके उस दिगंबर वेश को धारण किया और राजा को वैराग्य उत्पन्न हो गया। लेकिन उसके बाद वो वेश बदला नहीं जा सकता। तो अपन लोग जो वेश धारण करते हैं वो तो बदलते रहते हैं, लेकिन मुनि वेश को बदला नहीं जा सकता। लेकिन वो वेश बदलना, वेश परिवेश बदलना, वो सब एक अलग बात है। लेकिन जो ये विक्रिया रिद्धि है, इससे रिद्धि के द्वारा वेश बदला जा सकता है। और अपन तो थोड़ा बहुत ही बदल सकते हैं, दाढ़ी मूछ लगा लोगे आप, ज्यादा से ज्यादा कपड़े चेंज कर लोगे, बाल बढ़ा लोगे, लेकिन वो तो पूरा का पूरा बदल सकते हैं। शरीर का अवगाहना ही जो है छोटी और बड़ी कर लेंगे, आप तो नहीं कर सकते। आप तो ये है कि बस उसी शरीर में थोड़ा लिपा पोती कर लोगे। लेकिन वो क्या करते हैं, 52 अंगुल का शरीर बना लिया। तो राजा बलि ने देखा और ब्राह्मण का वेश बना लिया। उसी तरह से वेदों की ऋचाएं बोलते हुए आगे बढ़ रहे थे वे। तो राजा बलि ने देखा कि 52 अंगुल का एक ब्राह्मण आया है, और ऐसे यज्ञ में जो यज्ञ वो कर रहा था उसमें 52 अंगुल का यदि कोई ब्राह्मण आ जाए तो वो यज्ञ सफल माना जाता है। तो वो आमंत्रण करने चले गए उनके लिए। और उसने क्या कहा, 3 पग जमीन, 3 पैर जमीन में लूंगा तभी आपके लिए अनुमति दूंगा। तो राजा ने कहा, अरे जैसा ये छोटे शरीर वाला है वैसी छोटी इसकी बुद्धि है। राजा के सामने खड़ा है और 3 पैर जमीन मांग रहा है। उसने कहा और कुछ मांग ले, बोले नहीं 3 ही पैर, और अपने ही पैरों से नापूंगा। अरे
किसी दूसरे के पैरों से नाप ले तो थोड़ी सी ज्यादा मिल जाएगी। माँ जमीन भी 3 पैर की और अपने ही पैरों से नापेगा तो और ही कम मिलेगी। बोले नहीं मैं तो अपने ही पैरों से नाप, ठीक है भैया, 3 पग जमीन उसको दे दी। और फिर जब उसने शरीर का स्थूल बढ़ाया तो पहला पैर कहाँ रखा? सुमेरु पर्वत पर, दूसरा मानुषोत्र पर। और आपको पता है मानुषोत्र से बाहर मनुष्य का बाल भी जा नहीं सकता। इसको क्या कहते हैं? मनुष्य लोक। 2.5 द्वीप जो है ये क्या है? मनुष्य लोक है। इससे बाहर मानव का पैर जा नहीं सकता। अब राजा बलि से पूछा उसने, अब बता तीसरा पैर का। अब राजा तो हाथ जोड़ लिए, भैया अब इससे ज्यादा तो मेरे पास जमीन का निशान ही नहीं है, आप तो मेरी पीठ पर पैर धर दो। और जैसे उसने पैर उठाया तो आकाश से बारिश होने लगी, देवों ने जय जयकार कर दिया। तो ये सब क्या था? विक्रिया रिद्धि का प्रभाव था। लब्धि प्रत्यय जिसकी बात कर रहे हैं, लब्धि प्रत्यय विक्रिया रिद्धि। विक्रिया रिद्धि के द्वारा जो शरीर में वैक्रिक शरीर की विक्रिया करने की जो शक्ति आ जाती है वो क्या रहती है? विक्रिया लब्धि। और ये जो है इस प्रकार से जो शरीर का निर्माण होता है वो कहता है लब्धि प्रत्यय वैक्रिक शरीर। एक है भव प्रत्यय वैक्रिक शरीर और एक है लब्धि प्रत्यय वैक्रिक शरीर। इस प्रकार से यहाँ पर विक्रिया रिद्धि के विषय में समझना चाहिए। आगे शेष आपका और आगे और शरीर के विषय में यहाँ पे आचार्य श्री कथन करेंगे, उसे हम आगे देखेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य।